अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन मानते हैं, देखो पहला जो चैप्टर है आपका शायद वास्तविक संख्याएं नाम है उस चैप्टर का। उसमें आपको गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम ये निकालना सिखाया गया है। ठीक है, तो पहले एचसीएफ, एलसीएम और गुणनखंड कैसे करे जाते हैं उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज करके दिखा देंगे। ठीक, चलिए करते हैं। देखो पहले क्या होता है, जब भी हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं उसके लिए हमें इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे सम संख्या, नंबर 1 सम संख्या। उसके बाद आ जाती है बच्चों विषम संख्या। क्या आ जाती है? विषम संख्या। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है बच्चों अभाज्य संख्या। क्या आ जाती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, ये तीन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ये तीनों का नॉलेज होगी बच्चों, समझ लो वो फैक्टर जो है गुणनखंड वाला वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर जाएगा। तो अब बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 2 है, 2 से विभाजित हो जाएगा 2। ठीक, उसी प्रकार 3 है तो 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसलिए 3 सम संख्या नहीं है। तो 2 के बाद नंबर आ जाता है 4 का, तो 4 जो है 2 से कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी सम संख्या। और इंग्लिश मीडियम का बच्चों को इसको इवन संख्या पड़ेगा, इवन नंबर पड़ेगा। इवन नंबर क्या? इवन नंबर। और ये हो गया ओड नंबर और ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक, तो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सम संख्या क्या होती है? 2 4 6, 6 हो जाएगी, 5 नहीं होगी। क्यों? 5 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 8 ले लेते हैं बच्चों, 8 कट जाएगा मगर 7 नहीं कटेगा। तो ये ऐसी ही 2 के टेबल वाला नंबर एक तरीके से समझ लो, जो 2 से डिवाइड पूरी तरह संख्या डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है? सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो नंबर या कोई संख्या है 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, मतलब कट जा रही है, तो वो सम संख्या कहलाती है। ठीक, और उसका अपोजिट होता है विषम संख्या। अपोजिट नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अपोजिट ही समझ लो थोड़ी बहुत देर के लिए, मतलब है नहीं अपोजिट, नहीं आप उल्टा समझो। तो विषम संख्या क्या होती है बच्चों? विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है। सम संख्या जो 2 से, यहां लिख दे रहा हूं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है। 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। अब उसी प्रकार विषम संख्या, तो विषम जैसे 1 ले ली तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 जो है अगर हम 1 को 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा। ठीक, उसके बाद उसी टाइप में फिर 1 के बाद आ जाता है 2, तो 2 तो सम संख्या हो गई तो वो तो इसमें आएगा नहीं। तो 2 के बाद कौन आएगा? 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो फिर 3 आ जाएगा। फिर 4 पे आते हैं तो 4 तो सम है, तो 4 नहीं लेंगे, तो 4 2 से कट जाएगी। मगर 4 के बाद आता है 5, 5 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या। ये समझ लो जो 2 से कट जाए वो सम और जो 2 से ना कटे वो विषम। ठीक, ऐसे ही और भी नंबर हो सकते हैं, तो यहां लिख देंगे 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब आते हैं बच्चों प्राइम नंबर पे। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ बच्चे धोखा खाते हैं कि अभाज्य संख्या को ही वो विषम संख्या समझने लगते हैं। तो वो विषम तो होती हैं मगर कुछ कुछ नंबर होते हैं, सारे नंबर नहीं होते। जैसे अभाज्य संख्या है, अगर हम 1 लें तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1, उसके अलावा कोई नंबर ना हो, उसको अभाज्य संख्या हम बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद नंबर से विभाजित होती है, जो खुद के नंबर से। जैसे मान लो 2 है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। क्यों? क्योंकि 2 अपने आप से कटता है, 2 किसी और से नहीं कट सकता। ठीक, ऐसे ही 2 हो गया, 2 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, तो 3 भी अपने आप से ही डिवाइड होगा और 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता, बाकी कोई नंबर 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो
इसमें कितने का अंतर है, 2 में 1 जोड़ना है 3 हो रहा है, ठीक। 3 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 तो हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी, मतलब कट जाएगी किसी टेबल से, 2 के टेबल से कट जाएगी। तो अगर एक बार 1 ऐड करो और एक बार फिर 1 ऐड कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो 2 ऐड कर दो। तो 3 में कितना ऐड कर दो बच्चों, 2, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब 5 में क्या ऐड करूं, अगर 1 ऐड कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, 5 में 1 ऐड कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, 2 ऐड कर रहा हूं तो 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 7। तो 2 ऐड कर दो, तो 7 भी क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अब मैंने क्या ऐड करा था, 2। अब 2 अगर इसमें मैं ऐड करूं 7 में तो 9 हो रहा है, कितना हो रहा है, 9। तो 2 ऐड नहीं करूंगा इसमें, फिर 3 ऐड करूंगा। अब मैं 3 ऐड करके देख रहा हूं तो 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, मतलब 7 3 कितने हो गए, 10। अब 3 ऐड करा तो 10 हो रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अब भी ये क्या हो रहा है, सम या भाज्य संख्या बन रही है। तो उसके बाद एक नंबर और आगे बढ़ जाते हैं, तो हम चले जाते हैं 4 पे। तो 4 में मैंने ऐड करा तो हो गया 11, कितना हो गया, 11। तो 11 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब 11 में क्या करेंगे बच्चों, 11 में 4 ऐड करा तो 15 हो गया, नहीं 2 ऐड करेंगे, फिर शुरू से आएंगे, 1 ऐड करते हैं, चलो 11 में तो 12 हो गया। तो 12 तो भाज्य संख्या वो कट जाएगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करके देखते हैं। जब हमने 2 ऐड करा तो ये हो गया 13, 11 और 2 कितने हो गए बच्चों, 13, ठीक। ऐसे ही इसमें एक बार 2 ऐड करके देखो, 2 नहीं आ रहा है तो 4 ऐड करो, 4 नहीं आ रहा तो 6 ऐड करो, ठीक। ऐसे ही करते करते ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, अभाज्य नंबर हो जाएंगे। ये 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद आपका 17 आ जाता, 19 आ जाता, 23 आ जाता, 29 आ जाता है। मतलब एक बार 2 ऐड करो, 2 ऐड करके नहीं आ रहा तो 4 ऐड कर लो, 4 ऐड करके नहीं आ रहा तो 6 ऐड कर लो, और 6 ऐड करके नहीं आ रहा तो 8 जोड़ लो। ऐड का मतलब जोड़ना है। तो ये अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए। जो आपके क्लास 10 की पहली एक्सरसाइज है वो इन्हीं नंबरों पर डिपेंड होगी बच्चों, याद रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।